जय भीम साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पे। बहुत दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आज फिर एक बार वीडियो बना रहा हूँ। बहुत वक्त गुजर गया है, बहुत सारी घटनाएं घटी है, उस पर चर्चा करनी थी, लेकिन कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, जिसके कारण वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन आज का दिन बहुत अहमियत, बहुत बड़ी अहमियत है उसकी। उसके लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप सभी को मालूम है 9 अक्टूबर आज है, और आज ही का दिन 2006 में बहुजन समाज पार्टी DS4 वाम से BRC के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, इनका निर्माण हुआ। और 2006 को आज लगभग जो है 19 साल हुए हैं। और उस उपलक्ष्य में लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की एक रैली जो है कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज लखनऊ में हुई। और उस रैली में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपना संबोधन किया। राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय आकाश आनंद जी ने अपनी बात रखी। और ये जो रैली थी, लगभग 9-10 साल के बाद बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली जो है राज्य स्तरीय वहाँ पे हुई। बताने और कहने की बात यह है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के राजनीति में मान्यवर कांशीराम साहब एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसी बात है जो शायद ही इतिहास से धूमिल हो सकती है। एक ऐसा शख्स जिसने पूरे भारतीय राजनीति को बदल के रख दिया, और एक ऐसी बात जो शायद इस देश में लोगों में ऐसा लग रहा था कि इस बात को इस देश में प्रस्तापित नहीं किया जा सकता। उस बात को लेकर, यानी जो बहुजन महापुरुष है, जैसे कि महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामस्वामी नायकर, और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके सोच को, इनके आइडियोलॉजी को लेकर के इस देश में कभी राजनीति होगी, और उस आधार पर कभी इन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इन लोगों के हक की बात भी इस देश में कभी हो सकती है। ये सोच जो है, जो बहुत ही नामुमकिन वाली सोच को स्थापित करने का पूरा श्रेय जो है वो मान्यवर कांशीराम साहब को जाता है। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस आंदोलन में, जो भारत के संविधान ने जिन सूत्रों का स्वीकार किया है, उस उन सूत्रों को जैसे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, सामाजिक न्याय को प्रस्तापित करना, ये हमारे संविधान का एक मूल स्वरूप रहा है। उसको प्रस्तापित करने के लिए इस देश में जो जातिवादी और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, उसको इस देश से नेस्त नाबूद करना, उसको ख़त्म करने के लिए कांशीराम साहब ने एक सपना देखा, और उस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी। इसीलिए इस तरह का एक व्यक्तित्व जो है भारत के इतिहास में मिलना बहुत मुश्किल है। जो सोच सभी महापुरुषों ने रखी थी, बाबा साहब ने रखी थी, और इस देश में एक समतामूलक समाज हो, कोई ऊंच नीच न हो, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और इस देश में सौहार्द बना रहे, ये देश धर्मनिरपेक्ष बना रहे, सभी लोग खुशहाली से जिए, ये सपना बहुजन महापुरुषों ने देखा था। उसको साकार करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई।
अपना पूरा जीवन लगाया, अपनी सेहत का ख्याल ना रखते हुए अपनी ज़िंदगी के हर क्षण को, हर सांस को जो वो ज़िंदगी जिए है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन हित में जिए। और ये सब करते हुए एक ऐसा प्रभाव इन बहुजन समाज पर उन्होंने ऐसा प्रभाव रखा है कि कई सारे लोग उनसे प्रेरणा लेकर इस बहुजन हित में अपनी ज़िंदगी, अपना वक्त, अपना हर ज़िंदगी का हर पल जो है इस आंदोलन में लगा रहे हैं। और उसी कड़ी में उनके बाद उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी अपने जीते जी उन्होंने घोषित किया, बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ये इस आंदोलन में लगा दी। और ऐसे कई सारे लोग हैं। और आज भी जिसको बसपा का काडर कहा जाता है, ये जो काडर है ये अपनी सभी समस्या, अपने सभी परेशानियां को उसको ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ को समझते हुए इन महापुरुषों के आंदोलन को चलाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उसमें कोई बहाना नहीं बना रहे, क्योंकि कांशीराम जी कहते थे कि बहाना जो है वो बहुत से मिलेंगे आपको, लेकिन काम करने के लिए आप में जज्बा होना ज़रूरी है। और वो जज्बा उनकी जीवनी से हमें मिलता है, बहन कुमारी मायावती जी की जीवनी से हमको मिलता है। और इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत बड़ी रैली हुई। उस रैली में बहन जी ने जो बातें रखी उस पर बहुत सी टीका टिप्पणी हुई। कुछ लोगों ने उसके ऊपर टीका टिप्पणी की है, विपक्ष ने की है, और कहा कि भाई बीजेपी की सरकार ने उनको इस रैली के लिए मदद की है। अगर ऐसा है तो बीजेपी इतनी बड़ी रैली करके दिखाए। विपक्ष से मेरा ये सवाल है, अगर मोदी जी भी आए, जो भारत के प्रधानमंत्री है, वो भी आए तो इतनी भीड़ जो है वो नहीं इकट्ठा हो सकती, न हो पाएगी। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के काडर का जो है जज्बा है, जो रात भर जाग कर भी सुबह सुबह 4 बजे ही पूरा कांशीराम जी स्मारक स्थल जो है वो पूरा भर गया था। लोग तो आते रहे, कम से कम 15 लाख लोग आए रहेंगे ऐसी सूचना है। और ये रैली की जैसी बात हुई थी तो उसके पहले 2 घटनाएं घटी है। एक जो है महानुभाव है जिसने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर जूता मारने की कोशिश की। दूसरे एक व्यक्ति है जिन्होंने बाबा साहब पर टीका टिप्पणी की है। और ये रैली के पहले होना मतलब ये कोई षड्यंत्र या साजिशी दिखती है। और इससे ये तो पता चलता है कि भावनाएं आहत सिर्फ उन लोगों की होती है जिनको लगता है कि वही जो है बुद्धि के मालिक है। आप जिस बात को मानते हैं उसी बात को कोई और नहीं मानता होगा। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई यहूदी है। अलग अलग सोच रखने वाले लोग हैं। और इसीलिए अगर कोई किसी पे टीका टिप्पणी करते हैं और उससे अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही है तो उसके लिए इस देश में कानून है और कानून के तहत आप उस बात को रख सकते हैं, लेकिन बिना किसी खोज के, किसी बिना जानकारी के अगर कोई कुछ कह रहा है तो फिर वो उसकी गलती है। और इसके लिए बाबा साहब के ऊपर जब संविधान की बात आती है तो बहुत सारे ब्राह्मणवादी, जातिवादी लोग DN राव जी का नाम आगे करते हैं। उनको जानकारी लेनी चाहिए। इतिहास में
जाना चाहिए और तब पता चलेगा कि DN राव जी की जिम्मेदारी क्या थी और बाबा साहब की जिम्मेदारी क्या थी। बस इसके लिए बाबा साहब की बात को नकारना कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये आप साबित करना चाहते हैं तो उसके लिए हर कोई तैयार नहीं है। इस देश में ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले, जातिवादी सोच रखने वाले यही लोग हैं जो संविधान का विरोध कर रहे हैं। बाकी लोग तो संविधान के आधार पर मिले हुए अधिकार और कर्तव्य का पूरी तरह से उसका स्वागत करते हैं। बस इन्हीं लोगों को जो खुद को जो भी नाम से समझे लेकिन अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, उनको सनातन का मतलब भी तो समझता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा वो बुद्धिमान समझते हैं। लेकिन सनातन का मतलब जिनको मालूम नहीं है, ऐसे ब्राह्मणवादी या जातिवादी लोग बाबा साहब पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। और कानून में जो कानून की बात है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर अगर कोई जूता फेंक रहा है तो ये तो मतलब उनकी जो कितने वो मंद बुद्धि लोग हैं, जिनकी बुद्धि इतनी कम है या कम बुद्धि के लोग हैं, ये दिखाई देता है। बाबा साहब पे टिक्का टिप्पणी करने वाले लोग भी मंद बुद्धि है, गलत टिक्का टिप्पणी करने वाले जो कहते हैं कि संविधान जो है वो DN राव जी ने बनाया, उनका योगदान है, सहयोग है, लेकिन बाबा साहब के इस कर्तृत्व को कोई नकारते नहीं है। लेकिन जो नकार रहे हैं ऐसे ब्राह्मणवादी, ये मंदबुद्धि हो सकते हैं। और जिस इंसान ने सनातन का नाम लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जो जूता फेंकने की कोशिश की है, वो भी मंदबुद्धि हो सकता है, क्योंकि सनातन का मतलब ही उनको पता नहीं है। इसीलिए जो लोग इस भारत के संविधान के खिलाफ बात करते हैं, जो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हैं, रिजर्वेशन बात ही नहीं, हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जो इस बात को नहीं समझते हैं, ऐसे लोग जो संविधान को नहीं समझ पा रहे, ऐसे लोगों को मंदबुद्धि ही कहना चाहिए। सारी दुनिया में संविधान पे PhD हो रही है, भारत के संविधान पे चर्चा हो रही है, सबसे बड़ा सबसे अच्छा संविधान कहा जा रहा है। और भारत के कुछ मंदबुद्धि लोग जो जातिवादी सोच रखते हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच रखते हैं, ऐसे मंदबुद्धि लोगों को इस देश में अगर संविधान समझ में नहीं आ रहा है तो उनको जो संविधान पसंद है उस देश में जाए, वहाँ पे रहे, आपको किसी ने रोका नहीं है। इस देश में ये जो संविधान लागू हुआ है, जो बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 17 दिन मेहनत करके बनाया है, और वो उसका इतिहास इस देश के लोगों को मालूम है किस तरह से बनाए, क्या क्या हालात हुए हैं। तो इसीलिए जिनको ये संविधान पसंद नहीं है वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, वो अफ़गानिस्तान में जा सकते हैं, वो इंग्लैंड में जा सकते हैं, जहाँ उनको दुनिया भर में बहुत सारे देश है जिनको जहाँ का संविधान उनको पसंद है वहाँ पे जा सकते हैं। भारत में वही रहेगा जो भारत के संविधान को मानता है, और जो संविधान को नहीं मानता है वो देशद्रोही है। और संविधान पे टिक्का टिप्पणी, गलत टिक्का टिप्पणी करने वाला ये सबसे बड़ा देशद्रोही है। और अगर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर भी उनको बाहर जाने का पूरा मौका है, वो इस देश को छोड़कर चले जा सकते हैं। इसीलिए आज के दिन में इस संविधान को पूरी तरह लागू करने का सपना लेकर मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, और पूरी ज़िंदगी लगाकर एक ऐसी पार्टी को खड़ा किया जो इस पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार चलाकर संविधान को किस तरह से लागू किया जा सकता है वो दिखा दिया है। और आगे आने वाले वक्त में मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, आगे आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी सभी लोगों के हित में, सर्व समाज के हित में,
ये जातिवादी सोच जो लोग नहीं रखते हैं, इस देश में समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस देश में जल्द ही बहुजन समाज पार्टी देश की जो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, वो कांग्रेस और बीजेपी के पीछे न लगते हुए अपने खुद के दम पर इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश करेगी। और उस वक्त पूरे देश भर में जो कांचीराम साहब ने सपना देखा था कि इस देश में हमें स्वातंत्र्य, समता और बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करना है, वो करेंगे। जो हालात आज 75 साल के बाद भी दिखाई देते, वो बदलेंगे और ज़रूर बदलेंगे। यही आशा और उम्मीद के साथ आज मान्यवर कांचीराम साहब को उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी लोगों को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहीं पे रुकता हूं। लेकिन जो बात मैंने यहाँ पे कही है उस पर आप सोच विचार करेंगे और अपनी राय खुद बनाएंगे। जय भीम।